देखिए कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे रोग किससे कहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य का शर्त क्या है। आज जो आपको पढ़ना है वो है कि रोग कितने प्रकार के होते हैं, डिजीज कितने प्रकार के होते हैं। तो रोग जो होता है दो प्रकार के होते हैं। रोग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला को हम लोग कहेंगे जन्मजात रोग और दूसरा को कहते हैं उपार्जित रोग। रोग दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। रोग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। अब क्वेश्चन आती है कि जन्मजात रोग किसे कहते हैं? तो कहता है वैसा रोग जो जन्म से ही होता और पीढ़ी दर पीढ़ी एक वंश से दूसरे वंश में स्थानांतरित होते हो, वैसे रोग को जन्मजात रोग कहेंगे। जन्म से होने वाले रोग को कौन रोग कहते हैं? जन्मजात रोग। वह जन्मजात रोग जन्म से ही उत्पन्न हो जाता और पीढ़ी दर पीढ़ी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाता है। जैसे में हम लोग देखे हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बीमारी के बारे में बोले थे कि शरीर का कोई भी अंग कट जाता है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त जम नहीं पाता है, रक्त बहते ही रह जाता है। दूसरी बात है वो यह जो है रानी विक्टोरिया के परिवार में हुआ था, सर पर था, और रानी विक्टोरिया का पूरा वंश हीमोफीलिया की बीमारी से मृत्यु को प्राप्त किए थे। तो हीमोफीलिया बीमारी एक वंश से दूसरे वंश में स्थानांतरित होता और जन्म से ही हो जाता है। तो इस रोग को हम लोग कौन बोलेंगे? जन्मजात रोग। और इसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें क्या होता है कि मान लिया जाए कहीं पे कट जाए तो कट जाएगा ना, तो वहाँ पे ब्लड का थक्का ही नहीं जमेगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, जम भी नहीं करेगा, ब्लड गिरते रहेगा गिरते रहेगा गिरते रहेगा और ब्लड को गिरने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो वैसे रोग को हम लोग हीमोफीलिया रोग कहेंगे। और यह रोग जन्म से ही उत्पन्न होता है और एक वंश से दूसरे वंश में स्थानांतरित होता है। मधुमेह रोग जिसको हम लोग कहते हैं चीनिया या शुगर भी जन्मजात रोग है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह रोग स्थानांतरित हो सकता है। अब आते हैं दूसरा उपार्जित रोग किससे कहते हैं? तो कहता है वैसा रोग जो रोग जनकों द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में स्थानांतरित होते हैं, या वैसा रोग जो रोग जनकों द्वारा होते हैं। सिर्फ इतना ही लिख दें, वैसा रोग जो रोग जनकों द्वारा होता है। रोग जनक जैसे मतलब समझिए, जैसे में कोई कह देगा जीवाणु, बैक्टीरिया को विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, इसमें से कोई भी रोगाणु के द्वारा जब कोई रोग होगा तो वैसे रोग को उपार्जित रोग कहेंगे। उपार्जित रोग किसे कहते हैं? तो कहेंगे वैसा रोग जो रोग जनक जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक इत्यादि के द्वारा होता है, तो वैसे रोग को उपार्जित रोग कहते हैं। और बोलेंगे उपार्जित रोग। जैसे मान लिया जब हम कल बताए थे जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग का ट्रिक, न्यूपोर्ट में सीडी टेप है, न्यू से निमोनिया, ओ से ओल, ट से टाइफाइड, में से मेनिंजाइटिस, सी से सिफिलिस, डी से डिप्थीरिया, टे से टेटनस, प से प्लेग, है से हैजा। मतलब जितने भी बीमारी हैं सभी के सभी जन्मजात रोग ना है, सभी के सभी कौनों में जी उपार्जित रोग है, क्योंकि ये रोग जनक द्वारा होते हैं। अब आता है कि उपार्जित रोग भी दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं संक्रामक रोग और दूसरे को कहते हैं असंक्रामक रोग। रोग दो प्रकार के, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। उपार्जित रोग भी क्या प्रकार के? दो प्रकार के। पहला को कहेंगे संक्रामक रोग और दूसरा को कहेंगे असंक्रामक रोग। अब बात आता है कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो कहेंगे वैसा रोग जो रोग जनकों द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में आसानी से संचरित हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं संक्रामक रोग। जैसे मान लिया जाए वो कुछ ऐसे लोग हैं जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में चला जाता है। जैसे अभी आप लोग देख ही रहे हैं कोरोना जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा रहा है ना। जैसे संक्रामक रोग का सबसे अच्छा भी उदाहरण में आ रहा है कोरोना।
कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है तो इस रोग को कौन रोग कहेंगे? संक्रामक रोग। यह रोग जो है हवा के द्वारा भी फैल सकता है, संक्रामक रोग हवा के द्वारा भी फैल सकता है, भोजन के द्वारा भी फैल सकता है, पानी के द्वारा भी फैल सकता है, कीट के द्वारा भी फैल सकता है। मैंने कोई भी कारण से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है, उसी बीमारी को हम लोग कौन रोग कहेंगे? संक्रामक। वो ऐसा रोग जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में आसानी से संचरित हो जाता है, आसानी से फैल जाता है, उस रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। ऐसे रोग हवा के द्वारा, भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा, कीट के द्वारा इत्यादि के द्वारा ये जो है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में आसानी से संचरित हो जाता है। जैसे मैं अभी हमने बताया कोरोना, और भी कुछ होंगे जैसे में जिससे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में संचरित हो जाएगा। उसके बाद की बात आता है कि असंक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो संक्रामक में तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाएगा। इसमें लगा हुआ आ मतलब नहीं, मतलब वैसा रोग जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में संचारित नहीं होते, जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में संचारित नहीं होते हैं, उस रोग को हम लोग असंक्रामक रोग कहते हैं। जो संचारित होते हैं तो संक्रामक रोग, संचारित नहीं होते हैं तो असंक्रामक रोग। अब बात आ रही है कि असंक्रामक रोग भी कई प्रकार से हो सकते हैं। वैसा रोग जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में नहीं फैले, तो वैसा रोग भी कई कारणों से होगा। उसमें नंबर फर्स्ट कुपोषण संबंधित रोग। अब आता है कुपोषण संबंधित रोग क्या है? इसका नाम है कुपोषण। कु माने खराब और पोषण माने पोषण। वैसा पोषण जिसमें भोजन में पोषक पदार्थों की कमी के कारण उत्पन्न होता है। वैसा रोग जो भोजन में पोषक पदार्थों की कमी के कारण उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग भोजन करें और उसमें मान लीजिए आयरन की कमी हो, तो आयरन की कमी के कारण जो है हम लोग के शरीर में एक बीमारी होता है जिसका नाम है एनीमिया। जैसे मान लीजिए हम लोग भोजन कर रहे हो, उसमें आयोडीन की मात्रा कम हो, तो आयोडीन की मात्रा जब कम होगा तो उससे जो रोग उत्पन्न होगा उसको हम लोग कहेंगे घेघा रोग। और घेघा रोग तो क्वेश्चन में पूछेगा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग का नाम बताइए, तो कौन रोग होता है? घेघा रोग। और आयरन की कमी से कौन रोग होता है? एनीमिया रोग। अब बात आता है कुपोषण संबंधित रोग, तो फिर से देखेंगे, कहेंगे वैसा रोग जो भोजन में पोषक पदार्थों की कमी के कारण उत्पन्न होता है। वैसा रोग जो भोजन में पोषक पदार्थों की कमी के कारण उत्पन्न होता हो, तो उस रोग को कुपोषण संबंधित रोग कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में जैसे ही आयरन की कमी होगी तो एनीमिया बीमारी होगा, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो घेघा की बीमारी होगी। किसमें आते हैं? दूसरा में एलर्जी। दूसरा जो है असंक्रामक रोग में हम लोग आते हैं एलर्जी। एलर्जी है क्या? यदि कोई व्यक्ति वातावरण में मौजूद पदार्थ के प्रति असंवेदनशील रहता है तो उसी को हम लोग कहते हैं, अति संवेदनशील रहता है तो उसी को हम लोग कहते हैं एलर्जी। वातावरण में मौजूद पदार्थ मतलब हम लोग कहेंगे धूल कण हो गया, जो भी गंदगी फैलाने वाला पदार्थ होगी। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जहाँ पे बुकनी कुटाता है मिर्च का, वहाँ पे हम लोग जाते हैं जी, तो मिर्च का बुकनी का जो कण होता है वातावरण में फैल जाता है, और वहाँ पे जब हम जाते हैं तो खांसना शुरू कर देते हैं। उसी रोग को हम लोग कौन रोग कहेंगे? एलर्जी कहेंगे। वैसा रोग जो वातावरण में मौजूद पदार्थ जैसे धूल कण, मिर्च कण इत्यादि के प्रति अति संवेदनशील होने के कारण उत्पन्न होता है, उस रोग को एलर्जी कहा जाता है। जैसे में सर्दी बुखार एलर्जी के कारण ही होता है ज़्यादातर। अब आते हैं सर्दी होता है, सर्दी और खांसी होता है, ये एलर्जी के कारण भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति होंगे जो धूल कण में कुछ समय तक काम कर लेते होंगे, तो उसके जो है शरीर में, उसके शरीर में सर्दी का बीमारी हो जाता होगा और खांसी का बीमारी हो जाता है, खांसना शुरू कर देता होगा और उसके शरीर के नाक से जो है पानी निकलना शुरू हो जाता है। अब तीसरा में होता हुआ अपमानसिक रोग, तो कहता वैसा रोग जो फेफड़े, हृदय और तंत्रिका तंत्र, आपको पता होगा हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है उसका नाम है तंत्रिका तंत्र की कोशिका, जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं।
तो यदि फेफड़ा काम नहीं कर रहा ढंग से, हृदय ढंग से काम नहीं कर रहा, न्यूरॉन ढंग से काम नहीं कर रहा, तो उसके कारण भी जो रोग उत्पन्न होगा उसी रोग को हम लोग कहेंगे अपमानसिक रोग। तो इसको डिफिनेशन कैसे देंगे वो समझिए। वैसा रोग जो फेफड़े, हृदय, तंत्रिका तंत्र को ठीक प्रकार से कार्य ना करने के कारण उत्पन्न होती है, तो उसी को हम लोग कहेंगे अपमानसिक रोग। जैसे में हार्ट अटैक, हृदय आघात किसको होता है? जिसको हृदय ढंग से काम करता है कि ढंग से काम नहीं करता? ढंग से काम नहीं करता है। अब आते हैं वो कैंसर। अब अगला जो है असंक्रामक रोग में होता है कैंसर। तो कैंसर एक प्रकार का वैसा रोग है जिसमें कोशिका विभाजन असमान रूप से होता है। जैसे हम आपको बताए थे कि कोशिका विभाजित समान ढंग से होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से बताए थे ना। 32 से 64 होता है, तो ब्लास्ट गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, बताए थे। जब शिशु का जन्म इस प्रकार से होता है। तो कोशिका विभाजन जब असमान हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि अनियंत्रित हो जाता है। और कोशिका विभाजन जब अनियंत्रित होगा ना, तो ट्यूमर का निर्माण कर लेगा, घाव जैसा आकार का निर्माण कर लेगा। इसी को हम लोग कहते हैं वो कौन बीमारी? कैंसर बीमारी। और उसके बाद आता है वो व्यसन संबंधित बीमारियां। तो वैसा रोग जो कुछ रासायनिक पदार्थों जैसे एल्कोहल, तंबाकू या ड्रग्स लेने की आदत से उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग कहते हैं वो व्यसन संबंधित रोग। जैसे किसी को देखते हैं कि किडनी खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, देखें, तो ये सब ऐसा होता है। उसके बाद अनिद्रा की बीमारी। जब कोई व्यक्ति जब तक शराब, एल्कोहल का उपयोग नहीं करेगा, जब तक उसको नींद नहीं आएगा, तो वह रोग कौन रोग कहलाएगा जी? व्यसन संबंधित रोग। और वो व्यसन संबंधित। बताइए जी, रोग के प्रकार के? 2 प्रकार। पहला जन्मजात रोग, दूसरा उपार्जित रोग। जन्मजात रोग जन्म से ही उत्पन्न होगा ना, और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहेगा। अब आगे आता है वो कि उपार्जित रोग किसे कहते हैं? कहेंगे वैसा रोग जो रोग जनको द्वारा, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक इत्यादि के द्वारा होते हैं, उसी रोग को उपार्जित रोग कहते हैं। उपार्जित रोग क्या जन्म से होता है कि जन्म के बाद होता है? जन्म के बाद होता है, जन्म के बाद होता है। उपार्जित रोग 2 प्रकार के होते हैं, पहला संक्रामक रोग और दूसरा असंक्रामक। कुछ ऐसे भी बीमारी होते हैं जो जन्म के बाद होते हैं, वह बीमारी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में आसानी से संचरित हो जाते हैं, आसानी से फैल जाते हैं। तो वैसा रोग जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में आसानी से फैल जाते हैं, उस रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। ऐसा रोग हवा के द्वारा, भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा, कीट के द्वारा इत्यादि के द्वारा फैलता है। जैसे मैं आपको हम बताएं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका कोरोना, इसका एक और है वो टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। अब आते हैं असंक्रामक रोग किसे कहते हैं? कहेंगे वैसा रोग जिसका संचरण एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं होता है, उस रोग को असंक्रामक रोग कहते हैं। असंक्रामक रोग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कुपोषण संबंधित रोग। कहेंगे वैसा रोग जो भोजन में पोषक पदार्थों की कमी के कारण उत्पन्न होता है, उसे कुपोषण संबंधित रोग कहेंगे। जैसे हमारे शरीर में जैसे ही आयरन की कमी होगी, लोहा की कमी होगी, तो क्या रोग होगा? एनीमिया रोग होगा। यदि आयोडीन की कमी होगी तो घेंघा रोग होगा। अब दूसरा में होता है एलर्जी। क्या है? कहेंगे वैसा रोग जो वातावरण में मौजूद पदार्थ के प्रति अति संवेदनशील होने के कारण होता है, उसी को हम लोग एलर्जी कहते हैं, जैसे सर्दी, खांसी। उसके बाद में आता है वो अपमानसिक रोग किसे कहते हैं? कहेंगे वैसा रोग जो फेफड़े, हृदय, तंत्रिका तंत्र के ठीक प्रकार से कार्य ना करने के कारण उत्पन्न होती है, उसे अपमानसिक रोग कहते हैं, जैसे हार्ट अटैक, हृदय आघात। फिर कहेंगे कैंसर। और वैसा रोग जो कोशिका विभाजन असमान रूप से होने के कारण अनियंत्रित हो जाती है, जिससे कोशिका एक ट्यूमर का रूप ले लेती है, और उसी को हम लोग कहते हैं कैंसर। ठीक है। तब व्यसन संबंधित बीमारी किसे कहते हैं? कहेंगे वो ऐसी बीमारी जो कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे एल्कोहल, तंबाकू या ड्रग्स लेने की आदत के कारण उत्पन्न होता है, उस रोग को कुपोषण व्यसन संबंधित रोग कहते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं।